गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए देखिए बच्चों, पिछले टर्म पे मैंने आपको ठोसों में दोष बताया था। दोष का टॉपिक समाप्त होता है। फिर अगला टॉपिक आज मैं शुरू करता हूँ, ठोसों में वैद्युत गुण, अर्थात ठोसों में वैद्युत चालन कैसे होता है। तो ठोसों में वैद्युत गुण को पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे देखना चाहिए ठोस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मेरा आता है कंडक्टर उर्फ चालक, फिर दूसरा आता है अचालक, इंसुलेटर इंग्लिश में बोलते हैं, और तीसरा आता है इन दोनों के बीच का अर्धचालक जिसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर क्या चीज होता है? वह पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक अर्थात प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, यानी चालकता जब अधिक होगी तो प्रतिरोधकता उनका ऑटोमेटिक बहुत कम हो, तो वह चालक कहलाते हैं। अगर इन पदार्थों को इनमें जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और जब वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को नाम दिया जाता है चालक। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सभी धातुएं, चाहे सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, चांदी हो, सोना हो, एक्सेट्रा आदि, ये सभी जो होते हैं कंडक्टर उर्फ गुड कंडक्टर होते हैं। अब दूसरी बात मैं चर्चा करता हूं इंसुलेटर की, अर्थात अचालक कुचालक जिसे कहते हैं, जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो कुचालक या चालक कहलाते हैं। इनकी डिफिनीशन क्या होगी? वह पदार्थ जिनकी चालकता बहुत कम अर्थात प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है तो वह अचालक कहलाते हैं। इसमें जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो इसमें वैद्युत धारा नहीं बहती है, अर्थात इसमें विद्युत धारा का प्रवाहन नहीं होता है। ये कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे कांच में विद्युत धारा का प्रवाहन नहीं होता है, सूखी लकड़ी ले लीजिए, माइका ले लीजिए, हीरा, रबर, सल्फर आदि, इन सब में विद्युत धारा का प्रवाहन नहीं होता है। अब तीसरा आता है हमारा अर्धचालक, अर्थात चालक और अचालक के बीच का। वह पदार्थ जिनकी चालकता अर्थात प्रतिरोधकता चालक व अचालक के बीच की होती है तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं, सेमी कंडक्टर। इसमें जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो अल्प मात्रा में इसमें विद्युत धारा का प्रवाहन होता है, थोड़ा बहुत विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया आदि, ये सब क्या होते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। अब ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत, इन सब तीनों की चर्चा हम ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पे करते हैं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत पढ़ने के लिए आपको तीन चीज पढ़ना होगा: संयोजकता बैंड उर्फ बैलेंसी बैंड, इसको ईवी से प्रदर्शित करेंगे, चालन बैंड, कंडक्शन बैंड अंग्रेजी में कहते हैं, इसको ईसी से कहते हैं, और ऊर्जा अंतराल ईजी, एनर्जी गैप बोलते हैं। इन तीनों को मुझे समझना होगा। अब आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं ये संयोजकता बैंड, चालन बैंड, और जैसे कोई परमाणु होता है उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d डॉट डॉट, ये इनका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे आपका सबसे पहले 1s में भरता है, फिर 2s में भरता है, फिर 2p में भरता है। मान लिया जाए 3s खाली है, 3p भी खाली है, 3d भी खाली है। तो किसी भी आइसोलेटेड एटम में परमाणुओं का वह क्षेत्र जहां तक इलेक्ट्रॉन भरा होता है, तो यहां तक का इसका जो कहलाता है, इसी को कहते हैं संयोजकता बैंड। जिसमें इलेक्ट्रॉन मेरे भरे होते हैं उसको संयोजकता बैंड कहा जाता है। अगर इसको हम ऊर्जा अंतराल के माध्यम से समझाएं
तो ये हमारा, इसी को हम कहेंगे ईवी। और वो ऑर्बिटल या परमाणु का वो स्थान जहां पर सबसे कम ऊर्जा हो लेकिन वैकेंट हो, तो ये हमारा कहलाता है चालन बैंड। अब ये चालन बैंड और संयोजकता बैंड हमारा ये कहलाता है, इसी को कहते हैं ईसी। और इन्हीं के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है, इसी को एनर्जी गैप कहते हैं। जहां तक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसे संयोजकता बैंड कहते हैं, अर्थात यहां तक इलेक्ट्रॉन है तो ये संयोजकता बैंड बनाएगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, खाली होता है, तो सबसे कम ऊर्जा का खाली वाला ये भाग चालन बैंड कहलाता है। और इसके बीच में ये एनर्जी गैप हमारा ऊर्जा अंतराल कहलाता है। अब चर्चा करें सुचालक क्या होता है। जब यही एनर्जी गैप शून्य हो या ना के बराबर हो तो वो हमारा सुचालक कहलाता है। अगर ये एनर्जी गैप Eg की वैल्यू अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा हो जाए तो वो हमारा, ये गैपिंग ज्यादा हो जाए तो वो हमारा अचालक कहलाता है। और यही ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम होता है तो वो हमारा अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार से किसी भी क्रिस्टल में जो परमाणु मिलकर के उसको बनाते हैं, ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पे मैं कह सकता हूं संयोजकता बैंड परमाणुओं का वह क्षेत्र होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, चालन बैंड वो होता है जहां पे खाली होते हैं, और ऊर्जा अंतराल दोनों के बीच का गैपिंग। इसी गैपिंग के आधार पर हमने आपको बताया कुचालक में अगर एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक है तो कुचालक या चालक कहलाएगा, और एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम है तो वो अर्धचालक कहलाएगा। इस प्रकार से अर्धचालक की चर्चा हम आज आपको बता रहे थे ऊर्जा अंतराल यानी कि बैंड थ्योरी के आधार पे। तो 3 बैंड आपने देखा, संयोजकता बैंड, चालन बैंड और ऊर्जा अंतराल।